हेलो फ्रेंड्स, मैं असीम। हम सभी ने कभी ना कभी एंग्जाइटी को अपने जीवन में फेस किया होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है फ्रेंड्स जब ये नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर इनकी वजह से ये नेगेटिव रेडिएशंस हमारे अंदर से होना शुरू हो जाते हैं, जो फिर हमें और हमारे आसपास के लोगों को और आसपास की चीज़ों को भी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस और रेडिएशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमारा अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और फिर हम ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ एक्शंस लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में दुख होता है, कष्ट होता है, पश्चाताप होता है और हमारे अंदर गिल्ट की भावना आ जाती है। जब ये नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब हमें एंग्जाइटी होती है और डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर इस अवस्था को कैसे पैदा करते हैं। जब कभी भी हम शांत बैठते हैं तब हमारा मन हमें उन नेगेटिव घटनाओं की तरफ स्वतः ही ले जाता है और फिर जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो ये नेगेटिव इमोशंस मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये नेगेटिव इमोशंस बढ़ते जाते हैं फिर हमारे ऊपर से अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और फिर ये नेगेटिव इमोशंस हमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और ये नेगेटिव इमोशंस हमें और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। फिर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, चारों तरफ हमें निराशा ही दिखती है और फिर धीरे धीरे हमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका एकमात्र तरीका है, यदि आप चाहते हैं कि आप इस अवस्था से निकल पाएँ, तो एक तरीका है कि जब भी आपके अंदर ऐसे नेगेटिव इमोशंस आने लगें तो आप अपने आप को डिटैच करें, आप उनको अपने आप से अलग करें। लेकिन ये इतना सरल या इतना सहज नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यदि आप रोज़ अपने माइंड के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति माइंडफुल रहें और ये देखें कि आपके माइंड में आपका जो थॉट पैटर्न है वो कैसा है, वो क्या चीज़ें आपको दिखाना चाहता है, आप उसको एक दृष्टा भाव से देखिए, आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस रखिए। आप देखिए कि आपका माइंड आपको किन नेगेटिव इमोशंस की तरफ ले जा रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। धीरे धीरे जब आप अपने आप को इन नेगेटिव इमोशंस से थोड़ा दूर करना शुरू करेंगे, अपने आप को उनसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तब ये नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी और ये नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे, ये नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब आप ऐसा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने नेगेटिव इमोशंस से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, वो नेगेटिव इमोशंस वीक होना शुरू हो जाते हैं। और पहले जब ये स्ट्रांग थे तब इन्होंने आपको अपने कंट्रोल में ले रखा था, लेकिन अब ये वीक होना शुरू हो गए हैं, तो अब आपका अपने ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इन नेगेटिव इमोशंस के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, आपका कंट्रोल अधिक हो पाएगा और फिर आप इन नेगेटिव इमोशंस के चक्रव्यूह से बाहर निकल आएंगे। धीरे धीरे जब आपके माइंड से ये नेगेटिव इमोशंस, ये नेगेटिव थॉट्स वीक होना शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू होंगे, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू होगी और फिर आप धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करना शुरू करेंगे। जब आप पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो आपके शरीर से ये पॉजिटिव ऊर्जा यूनिवर्स की तरफ जाएगी, फिर आपकी तरफ पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शिकायत है तो धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में लाना शुरू करें। अब जब भी आपका मन आपको नेगेटिव विचारों, नेगेटिव इमोशंस की तरफ ले जाए, तब आप उसको दृष्टा भाव से देखिए, उसके साथ अटैच ना होइए और धीरे धीरे उसको अपने आप से दूर करिए और ऐसा करने से ही वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर भी करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।